लेकिन अब अमेज़न पाकिस्तान को एलिजिबल कर रहा है कि वो अपने पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर आप अकाउंट खोल सकते हैं यूके में। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है कि 2026 में 60% लोग इस तरफ आ जाएंगे ऑनलाइन साइट पे। हम्म। कितना बड़ा ये एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए स्टेप। वो वक्त था जब कुछ भी नहीं था, और एक आज वक्त है जब ऑनलाइन काफी, लाइक मैं कहूँ तो 60-70% चीजें तो ऑनलाइन आ गई हुई हैं। वक्त यही है कि हम ऑनलाइन साइट पे आए, सीखें। मेरा नंबर तो सबको पता है, मैं शो कर देता हूँ। सलमान भाई का ईमेल इन्होंने कहा हुआ है, वो मैं शो कर देता हूँ। जिसने राब्ता करना है वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का मेरा सेशन सलमान भाई के साथ है एक दफ़ा फिर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए थे जिसका जवाब देना ज़रूरी था, तो मैंने इनको कहा, रिक्वेस्ट की, तो इनको इनवाइट किया ताकि हम अच्छे तरीके से जो मुझे क्वेश्चन आए उनका जवाब दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। हमीद, आप कैसे हो? ठीक हो? जी, शुक्र। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों को बताया कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने वो नोट किए हैं ताकि उसका चंद जो क्वेश्चन है, जो रेलेवेंट है अमेज़न के अच्छे या उसका अच्छे तरीके से आप जवाब दे सकें। इसलिए मैंने कुछ कहा आपसे क्वेश्चन करें, ताकि इसलिए मैंने आपको दोबारा इनवाइट किया ताकि आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। कोई मसला नहीं हामिद, हम तो खुद एक स्टूडेंट हैं और सीख रहे हैं इसको, क्योंकि एक तो एक समंदर है। तो जितना नॉलेज मेरे पास है मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफली आपको और आसान अल्फाज में जो आपके व्यूअर्स हैं जिन्होंने पूछा है उनको समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच सलमान भाई। अच्छा, मैं अभी स्टार्ट करूँ, थोड़ा-सा टाइम लें, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आज। तो फर्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, कोई अगर ये सीखना चाहे अमेज़न का, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं जो सीखना चाहिए और सबके लिए बेहतर हो, अच्छी अर्निंग कर सके? हमें बेसिकली इसको ना एक फेजेस में बनाया हुआ है, स्टेप्स हैं जिसमें आप कह लें 7-8 कंटेंट्स हैं जो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, फिर वो सोर्सिंग, शिपिंग, हुँ, रैंकिंग, लिस्टिंग, पीपीसी, और उसके बाद जो मेजर काम है वो है अकाउंट मेंटेनेंस का। देखिए, अकाउंट मेंटेनेंस भी इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। जैसे वही मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि फैक्ट्री तो आप लगा लेते हैं सारी मेहनत करके, हुँ, उसके हुँ, बाद आपने उसको चलाना है और अपग्रेड करना है वक्त के साथ। फिर अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए, उस वक्त की जो डिमांड है उसको देखते हुए आपने फिर इसको लेके चलना है। तो सबसे जो मेजर इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोडक्ट हंटिंग है। लेकिन इसमें हर फील्ड में, अगर आप हर फील्ड में अपनी महारत हासिल कर लेते हैं, या इसमें से कोई दो या तीन में भी, इवन एक में भी, जैसे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की ही बात की, हुँ, लोग हुँ, अच्छी प्रोडक्ट हंट करके थ्री थ्री फोर फोर हंड्रेड एक्सक्यूज मी $300-400 में सेल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जो इसको हंट करना जानते हैं, जिसके अंदर ये स्किल आ चुका है, वो एक वीक भी उनके लिए ज्यादा है, एक वीक से भी कम टाइम में, और डेली का अगर वो 2 से 3 घंटे भी दे रहे हैं तो एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। अब तो कस्टमर आपको खुद आके बताता है, आपका क्लाइंट खुद आके बताता है कि जी मुझे इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए, इसका हुँ, हुँ, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, ठीक है, इसके कंपेटिटर्स मतलब जो है उसका रेवेन्यू ये हो, और इसकी जो मंथली सेल वॉल्यूम है वो इतना हो, इसका इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना हो, और प्रॉफिट मार्जिन अराउंड इतना हो। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, बिकॉज आप बैक एंड पे सारा काम कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि आप मैंने टारगेट क्या करना एज कम्पेयर टू द न्यू वन। अब जो बिल्कुल ही नया बंदा, इसको नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता लगेगा कि कैसे हमने किस तरह से इसको हंट करना है और एक्यूरेट जो डिमांड है क्लाइंट की उसको कैसे एड्रेस करना है। तो इसको ढूंढने के लिए टूल्स हैं, जैसे हीलियम है, वायरल लॉन्च है, जेएस है। तो ये काफ़ी मदद देते हैं। इसको सही तरीके से सीखा जाए तो फिर आप अपनी रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट हंटिंग है बड़े अच्छे से कर सकते सही, सही, थैंक यू सो मच। चलो सलमान भाई, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, कौन-सी प्रोडक्ट है जो हंट करनी चाहिए, जो अच्छा प्रॉफिट दे सके कम इन्वेस्टमेंट में? हैं। अच्छा हमें ये बड़ा ना लाइक इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हुँ, हुँ। तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू अबाउट विच प्रोडक्ट। मैं ये बता सकता हूँ कि आपको कैटेगरी कैसी सिलेक्ट करनी चाहिए हुँ, हुँ। जिसको जिसमें आपको बेनिफिट हो। देखिए, हुँ, कैटेगरी आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है जो 4 सीजनल हो। मतलब ये ना हो कि 6 माह चले, 3 माह चले, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल है, ठीक है, आप टेक्सटाइल में चले जाते हैं, टेक्सटाइल में हजारों चीजें हैं, ठीक है, ये 4 सीजनल है। हुँ, हुँ। क्लाइंट या डेली बेस पे लोग यूज करते हैं, और यूज के बाद जब वो पुरानी हो जाती है फिर उनको नई की जरूरत पड़ जाती है। ये ऐसी चीज नहीं है जैसे फ्रिज या एलईडी नहीं है कि आपने एक बार खरीद ली तो काफी साल चलती रहेगी। ये हुँ, वो हुँ। चीज है जिसको आपको ऑलमोस्ट
हर डेली की बुनियाद पे आपको कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है, मंथली की बुनियाद पे चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आजकल एक कैटेगरी है, वो बहुत चल रही है। आपको तो पता है कोरोना के बाद भी और लोगों का जिम की तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है। अब होम फिटनेस का लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो उसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग करते हैं। वो 4 सीज़नल है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ आपने ये प्रोडक्ट एक्चुअली सेल करनी है। वहाँ पे तो लोग घर में ही मोस्टली करते हैं क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है बाहर, बारिशें भी हो रही हैं, टाइम भी बहुत शॉर्ट है उनके पास। तो वो घर में ही या तो अर्ली मॉर्निंग उठ के वहाँ पर वो कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 20-25 मिनट के लिए, उनको इक्विपमेंट चाहिए एक्सरसाइज के, या लेट नाइट जब वो घर आते हैं तो दे डोंट हैव टाइम एग्जैक्टली टू गो टू द जिम, ठीक है, अपने काम से भी और दूसरी रूटीन से भी हट के। तो इसलिए फिर ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर आउटडोर एंड गार्डन है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द कैटेगरीज। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, तो वो जो मैं पहले आंसर कर चुका हूँ कि कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप फिर अपने टूल्स के और अपने एक्सपीरियंस के जो तजर्बा है आपका उसके रिलेटेड आप अच्छी प्रोडक्ट इसके अंदर से निकाल सकते हैं। सही सही, थैंक यू सो मच सलमान भाई। ये तो जाहिर है हर किसी की इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है सारा, तो लेकिन हर इंसान चाहता है कि थोड़ी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट हो और उसकी इनकम उसको ज़्यादा आए, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी था, तो जो मैंने सोचा कि ये करना बेहतर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ कि लाइक सोर्सिंग जो है, सोर्सिंग कहाँ-कहाँ से होनी चाहिए इसकी और कैसे की जाती है और किस वेज़ में होनी चाहिए? सोर्सिंग देखें, सोर्सिंग के 3 स्टेप्स आप कह लेंगे, 3 तरीकेकार हैं। हुँ, एक हुँ। तो जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, आपको वहाँ से सबसे पहले कोशिश करनी है सोर्सिंग तलाश करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके में कर रहे हैं, तो यूके में आप होलसेलर्स को ढूँढें, जो वही प्रोडक्ट आपको होलसेल में वहीं आपको दे सके। उसका बेनिफिट क्या है? आपका टाइम मैन्युफैक्चरिंग का बच जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना से या पाकिस्तान से या एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी कंट्री से सोर्स कर रहे हैं, तो आपने मैन्युफैक्चर भी करवानी है वो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना है। हुँ, और हुँ। सम टाइम होता है कि आपने एज़ इट इज़ बनानी है जो आपका कंपैटिटर बेच रहा है, लेकिन ब्रांड अपना लगाना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में तो टाइम लगेगा। तो सम टाइम क्या होता है कि आपके पास अवेलेबल वहाँ पर जो होती है प्रोडक्ट पड़ी होती है होलसेल, ठीक है? आप सबसे पहले तो उसी कंट्री को देखें, अगर यूके में सेल कर रहे हैं तो यूके में होलसेलर ढूँढें। दूसरा, चाइना ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट वर्ल्ड मार्केट। आप वहाँ से होलसेल कर सकते हैं, वहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। अलीबाबा है, फिर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएँगे, ट्रेडर्स मिल जाएँगे। लेकिन ये भी आपने देखना है कि आपने लेनी किससे प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर से लेनी है, ट्रेडर से लेनी है, तो ये भी एक मैकेनिज़्म है, जिसको आपने देखना है। तो जैसे अमेज़न बहुत बड़ी वेबसाइट है, रिटेल की, इस तरह से अलीबाबा है होलसेल के लिए, तो आप हुँ, वहाँ से सोर्स कर सकते हैं। फिर अगर आपकी जो ऐसी कुछ कैटेगरी है जो पाकिस्तान में है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल की कैटेगरीज़, स्पोर्ट्स सियालकोट में, ठीक है? फिर किचन एंड कटलरी जो सेट्स हैं, वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं। तो ये 2-3 वेज़ हैं, जिनके थ्रू आप सोर्स कर सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। सही, सही, थैंक यू सो मच। अच्छा हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंट ओपन के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? लाइक एक बात है यूके में अकाउंट ओपन ओपन करना है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी? मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो आपको यूके में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, ठीक है? अकाउंट आप जब बनाएँगे तो एक कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है? हुँ, हुँ। आपने वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, आपने एड्रेस वहाँ पे लेना है, आपको कोई भी आपका जो वहाँ पे कज़न है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो आपको मदद कर सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये, उसके बाद आपने बैंक वहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे ट्रांसफरवाइज़ है, पेयोनी है, पेपॉल है, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। ये जो मेजर जो चल रहे हैं, ये आपने वहाँ पे सेटअप करने हैं। उसके बाद फिर आपने अमेज़न का अकाउंट, इनके बाद, इन स्टेजेस के बाद अमेज़न का अकाउंट ओपन करना। सही, सही। अच्छा अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है? अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद क्या होना चाहिए? न यानी कि उसका नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या होना चाहिए? देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, आपने उसको ब्रांड, उसका ज़रूर आपने ट्रेडमार्क ज़रूर करवाना है यूके से। ट्रेडमार्क ना आप करते हैं, तो आपकी वो लिस्टिंग चोरी उसे हम कहते हैं, या इसके टेक्निकल वर्ड में मी टू कहते हैं, कि कोई हुँ, भी आपके साथ आके मी टू कर सकता है। ओके। तो एक्सक्यूज़ मी, इट्स बेटर कि आप उसको ट्रेडमार्क करवा लें यूके से, जैसे ही आप अकाउंट अपना ओपन करवा लें, अपनी जो प्रोडक्ट है, और उसके बाद आप उसको अपलोड करें। फिर उसके बाद आपने इसकी लिस्टिंग के ऊपर जाना है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने ढूँढनी है, उसके पे वर्किंग करनी है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। आपने कोशिश करनी है कि वो सबसे जैसे कहते हैं ना, क्राउड में प्रोमिनेंट नज़र आए।
इसी तरह जब इतनी सारी प्रोडक्ट्स आप सेल हो रही हैं तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो A+ हो, डिफरेंट हो, एक आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हो, आपका जो टाइटल है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो, ताकि लोग उसको देखें और उसके पास आए, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही हैं, क्वालिटी की हो रही है अमेजोन के ऊपर। हम्म। व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट डिफरेंट, वो आपने देखना है कि आप कैसे डिफरेंट हो हर एक से, तो उस पर वर्किंग करनी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज इमेजेस। इमेजेस के ऊपर आपने काम करना है, इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ऑनलाइन जब भी कोई चीज बाय कर रहे हैं ना, तो आप इमेजेस को देख के कर रहे हैं। अगर आप इमेजेस से मुतमईन नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट जितने मर्जी अच्छे लिखे हो, आप प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार ये तो इमेज में ऐसे लग रही है, तो रियल में कैसी होगी। और समटाइम क्या होता है, इमेजेस पे ही वर्किंग नहीं होती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका फैक्टर है कि आपने इमेजेस को अच्छे से वर्क करना है, आपने उसको शूट करवाना है अपने सैंपल्स को लेके अपने प्रोडक्ट को। फिर आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है कि कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर A+ कंटेंट बनाना है। इस तरह से ये आपकी वर्किंग होती है आफ्टर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाए। सही सही। चलो इसमें मैं ये तो कह सकता हूँ, एक एक चीज में तो मैं महारत रखता हूँ ना, कि मैं इमेजेस को फोटोशूट उसकी वीडियो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग हामिद, यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ योर ओन स्किल, क्योंकि आप इतने अमेजोन के कस्टमर्स हैं। आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, वहाँ पे अमेजोन की इमेजेस को लेके लोग बैठे हो कि हमें इमेजेस ठीक कर दें, हमें इमेजेस बना दें, ठीक है, हमें ये सही 7 इमेजेस चाहिए। एक एक इमेज के लोग पैसे ले रहे हैं। मतलब आपको पैकेजेस दे रहे हैं $100-200 का। तो आप कह रहे थे ना, आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। बिलीव मी, फोटोग्राफर्स और आपकी तरह के जो डिजाइनर्स हैं वो भी अर्न कर सकते हैं। और आपको एक प्रोडक्ट कोई दे के वो $100-200 देगा कि भाई मुझे इमेजेस शूट कर दें, इमेजेस रेडी कर दें, या मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड करता हूँ, मेरे मुताबिक जो मुझे चाहिए उसमें आप कन्वर्ट कर, तो आप घर बैठ के वो कमा सकते हैं। तो यही तो वर्चुअल अर्निंग है जिसको हम ऐसे ही प्रमोट कर ऐसे रहे ही। हैं, जो हम खुद भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम इसे लेके चलेंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। अगर कोई काम सीखना चाह रहा है, मीन आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसे किस तरह आप सिखा रहे हैं, आप किस तरह उसे, आप कोई आपकी स्टडी लेना चाह, आपसे स्टडी करना चाह रहा है, उसे किस तरह आप लेके चलेंगे? हाँ जी, लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि हम A to Z जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह हम साथ साथ लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। तो हमने हम्म। जो सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से हम लोग भी अपने मेंटोर से सीख के हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास है वो आगे डिवाइड करें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। डेफिनेटली इनसे लोगों को बेनिफिट होता है। ये कि स्किल है, और स्किल आना चाहिए इंसान को, अपने आपको अपग्रेड करना चाहिए वक्त के साथ साथ, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे। आज नहीं तो कल हमें इधर आना ही आना है, क्योंकि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है 2026 में 60% ऑफ द बिजनेस विल गो ऑनलाइन, और 2030 में 80% ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस। तो आप सोचें कि कितना ऑनलाइन जा रहा है काम। तो आपको ऑनलाइन काम सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन में सेलिंग, परचेजिंग, बाइंग, फिर उस पर वर्किंग कैसे आपका काम। मैंने आपको कहा आप पहले फिजिकली करते रहे हैं, अब आपने ऑनलाइन करना है, तो आप अपने फोटोग्राफी से रिलेटेड भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अमेजोन आपको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह यस, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी वर्चुअली दे रहे हैं ऑनलाइन थ्रू जूम। तो हम तकरीबन 1.5 से 2 माह में अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आपको मैंने बताए हैं, तो सारे उनको सिखाते हैं, और एक एक चीज़ पे उनको गाइड करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा है और जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस एक्सपीरियंस को आगे तक कन्वर्ट करें। सही सही। जैसे आपने 1 से 2 माह में कहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उस तरफ जा रहा है कि ट्रेनिंग में क्या क्या सिखा रहे हैं आप, और कितने मंथ में इंसान इस काबिल हो जाता है, यानी कि अगर दिल लगा के मैं अगर सीखता हूँ, मैं कितने मंथ में इस काबिल हो सकता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ उस पे, अमेजोन पे? हमें ये दो बेसिकली पैरेलल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैं आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कितने मंथ में इंसान काबिल हो जाता है, देखिए हम्म। वो अपनी एक्सपर्टीज भी तो है। हमें कुछ लोग बिल्कुल ही मेरी तरह होते हैं, डल होते हैं, जो स्लो स्लो चलते हैं, ठीक है, वो उनको रिपीट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और कुछ माशाल्लाह आपकी तरह होते हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, एक मैं ही भी लेक्चर में ऐसे समझ जाते अभी हैं। तो नहीं, ओवरऑल बात करने का सीखना मकसद है, पड़ता है। आपके अपना इंटरेस्ट लेवल भी है, आपका अपना हम्म। इंटरेस्ट लेवल भी है। 2 माह में आपको इतना नॉलेज आ जाता है कि आपको पता लग जाता है कि अमेजोन A to Z क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आप सेलिंग करते हैं, कैसे आप बाइंग करते हैं, और कैसे आप इसके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं। उसके साथ मैं कहता हूँ कि मुझे जो टाइम लगा था, मुझे देखिए 4 माह तो तकरीबन लग गए थे। 2 माह मैंने इसको देखा, फिर 2 माह मैंने तकरीबन इंटर्नशिप की, दूसरों के साथ काम किया, और फिर और ज्यादा नॉलेज मैंने ग्रैब किया, क्योंकि अब मुझे राइट नॉलेज आ गया था, राइट ट्रैक का पता लग गया था, तो मैं उस पर वर्किंग कर रहा था। तो हम्म। 4 माह आप अपने जहन में रखें। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को सीखना चाहिए। उसकी रीजन है कि फ्री बैठ के भी तो टाइम गुजर ही रहा है ना। अब कोरोना ऐसी में, लॉकडाउन में तो हम घर बैठे ही हुए हैं ना।
तो व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम, हम इसको सीखें और आगे चलें, आगे लेके जाएं। आप बिलीव करें, लोग अपनी वाइफ को सिखा रहे हैं, अगर उनके पास खुद के पास टाइम नहीं है ना तो अपनी बीवियों को सिखा रहे हैं। 20 to 30% अब फीमेल्स भी फील्ड में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। तो माशाल्लाह इतनी इतनी एजुकेशन ली हुई है हमारी बहनों ने, बेटियों ने, तो आपको पता है वो स्कूल टीचिंग कर रही हैं, तो उनके लिए तो बड़ी आसान जॉब है। घर में बैठ के, घर की चारदीवारी में रह के आप डेली कुछ घंटे काम करके तो 500, 400, 600 डिपेंड करता है आप काम कितना क्वालिटी का कर रहे हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं पर मंथ। ऐसे ही है। तो मेरा ये भी था कोई कि इसमें क्या-क्या सिखा रहे हैं आप, यानी कि शुरू से एंड तक सिखा रहे हैं, किस तरह से आप उसे मैनेज कर क्या सिखा, जो प्रॉपर इसकी है बेसिक से लेकर एंड हाँ, तक, हम उसमें हम क्या-क्या आ जाता है? बेसिकली अमेज़न की प्रॉपर फॉर्म कि अमेज़न क्या है और अमेज़न में किस-किस फॉर्म में सेलिंग हो रही है। जैसे एफबीएम है, एफबीए है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है? तो ये क्या है और इसमें जो मेन 2 हैं, हम वो ज़्यादातर सिखा रहे हैं। एक तो वीए, वर्चुअल असिस्टेंट की आपने सर्विसेज़ कैसे देनी है, एक्सक्यूज़ मी, एंड सेकंडली आपने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है। अगर आप खुद भी प्री प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? अकाउंट कैसे आप बनाएँगे? फिर अकाउंट को मैनेज कैसे करेंगे? फिर जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई, सारी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट रिसर्च से लेके प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बाद शिपिंग, आपका पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट, आपकी लिस्टिंग, रैंकिंग और अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारा हम सिखाते हैं। तो ये सारा इसकी एक तरतीब है, उसके रिगार्डिंग हमने सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं। सही, सही। यानी कि जो है उसमें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ वो 1.5 से 2 महीने में कवर हो जाती है। हाँ जी, बाकी बिल्कुल, क्योंकि इसमें वीक में भी आपके जो तकरीबन 2 लेक्चर होते हैं, ठीक है? 1 हुँ, डेढ़ घंटे का 1 लेक्चर होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और सेकंडली उसके बाद फिर आपके पास कुछ दिन होते हैं, उस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। फिर आप साथ-साथ अपने मेंटर्स के साथ पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको एक डिज़ाइन किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम हो सकता है हम ये नॉलेज आगे शेयर करें। सही। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अमेज़न जैसे न्यूज़ मैंने आपको भी सेंड की थी कि पाकिस्तान में सेलिंग ओपन कर रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा यानी कि हो सकता है इस आने वाले वक़्त में पाकिस्तान के लिए? जैसे लोग वहाँ पे अभी आउट ऑफ कंट्री करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे इसका क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं आगे? ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग। पाकिस्तान में वो सेलिंग ओपन नहीं कर रहा। पाकिस्तान के एड्रेस पे आप अपना अकाउंट अमेज़न पे खोल सकते हैं। सही, यूके, सही। यूएसए में। पहले पाकिस्तान इन अप्रूव्ड कंट्रीज़ में नहीं था, जो लोग अकाउंट अपना घर का पाकिस्तान का एड्रेस देके खोल सकते थे। तो पहले लोग यूके में कज़िन्स से मदद लेते थे या यूएसए में लेते थे, ठीक है? सो दैट्स हाउ लोग करते थे, अपने अकाउंट्स वहाँ पे बिल्ड करते थे, उनके साथ पार्टनरशिप करते थे या व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड। तो लेकिन अब अमेज़न पाकिस्तान को एलिजिबल कर रहा है कि वो अपने पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर आप अकाउंट खोल सकते हैं यूके में, यूएसए में और वहाँ पे आप उसको सेलिंग कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा आएँगी। देखिए ना, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है कि 2026 में 60% लोग इस तरफ आ जाएँगे ऑनलाइन साइड हुँ, पे, हुँ। बिज़नेस आ जाएगा। तो आप देखें अमेज़न पाकिस्तान में भी आ गया। लोग कहते थे पाकिस्तान नहीं एलिजिबल कंट्रीज़ में आएगा आज से साल पहले। हुँ, हुँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न आ गया। तो आहिस्ता-आहिस्ता अगर अमेज़न अब हम उधर अकाउंट बना रहे हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता अमेज़न फिर पाकिस्तान में भी उस तरह से आ जाएगा, जिस तरह दूसरे ममालिक में है। उन उन कंट्रीज़ में सेल हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इंशाल्लाह कितना बड़ा ये एक पॉज़िटिव है पाकिस्तान के लिए स्टेप। सही बात है। थैंक यू सो मच सलमान भाई। सारा बेसिक मकसद यही था कि लोगों को पता चले, तो इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं। बाकी मैं आपका जैसे आपने अब मैं डिटेल में आपका ईमेल इधर मेंशन करूँगा ताकि हम जो-जो सीखना चाहता है, जो-जो सर्विसेज़ लेना चाहता है, वो आपसे राब्ता कर सके, या कोई मुझसे भी करना चाहता है राब्ता, तो वही मुझसे राब्ता कर सकता है। तो आप इंशाल्लाह कोशिश करें जो टर्की में आपके साथ लोग हैं, जो टर्की में हमारे भाई हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग अगर करना चाहते हैं, तो वो आपसे राब्ता कर सकते हैं, ताकि वो अपने इस लॉकडाउन से फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बेनिफिट होगा, क्योंकि नॉलेज जी। है और इल्म हमेशा ही फ़ायदा देता है। बेशक, ऐसी तो कोई बात नहीं, इल्म हमेशा ही फ़ायदा देता है और कुछ ना कुछ सीखा आपका कहीं न कहीं काम ज़रूर आता है। काम आता ये हमारी सोच है कि काम नहीं आता, इंसान सीखता रहे कुछ ना कुछ, तो वो कहीं न कहीं उसकी वक़्त के साथ-साथ, जैसे आपने कहा, वक़्त के साथ-साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो है। हमें चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। वक़्त के साथ चलें, क्योंकि हर दौर होता है, हर टाइम होता है। एक वो वक़्त था जब कुछ भी नहीं था और एक आज वक़्त है जब ऑनलाइन काफ़ी, लाइक मैं कहूँ तो 60-70% चीज़ें तो ऑनलाइन आ गई हुई हैं। आप घर ऑलरेडी बैठे आ गई है। क्या कुछ
हर चीज कर सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं आप, बाइंग कर सकते हैं, कोई चीज आपने इजीली आप कर सकते हैं घर में। देखिए पहले तो सिर्फ घर बैठ के आप टिकट्स अपनी बुक करते थे ना, तो अब तो हर चीज हो रही है दुनिया में, हर शॉपिंग आप कर रहे हैं घर बैठ के। एवरीथिंग। तो सबसे एवरीथिंग सबसे मुश्किल था कपड़े और शूज वगैरह भी इसको लेना, क्योंकि साइज का मैटर करता था, लेकिन अब वो भी पीस ऑफ केक हो गया है। तो आप अब वो भी आपके घर में एक्यूरेट आ रहा है। तो देखिए ना कि कितना ज्यादा लोग इस तरफ जा रहे हैं, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है। तो बात यही है कि वक्त यही है कि हम ऑनलाइन साइट पे आए, सीखें, और फिर उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएं वक्त के साथ साथ। जैसे हर चीज का एक वक्त है, तो आज अमेजोन का स्किल्स है, इसके ऊपर आप कमांड हासिल करें, फिर इसके साथ फर्दर कोई चीज ऐड होगी तो उसको ऐड कर लें इंशाल्लाह अगले साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो अपग्रेड करते जाएं। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो देखिए इस तरह से अपग्रेड करते रहना चाहिए, इंसान को फ्री नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ही नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर इस पे करते रहेंगे मज़ीद बात। और बेसिक जो कोई भी राब्ता करना चाहता है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नंबर तो सबको पता है, मैं शो कर देता हूँ। सलमान भाई का ईमेल इन्होंने कहा हुआ है वो मैं शो कर देता हूँ, जिसने राब्ता करना है वो कर सकता है। ताकि आप ये भी बता दें कि आपकी जो सेशन नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है, ताकि जितने जॉइन करना जी चाहते हैं वो कर इंशाल्लाह सकें। कमिंग कमिंग इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्लान है। मीनवाइल जो लोग आना चाहते हैं मोर देन वेलकम। ठीक हो गया, तो इसमें हम जो भी होगा वो आपको ईमेल करके आप उसे डिटेल दे सकते हैं, आपसे जी जो जी भी राब्ता करे। आप मुझे भी डिटेल जी सेंड कर देना, अगर कोई मुझसे करता है तो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। तो जी थैंक ठीक यू हो सो मच सलमान भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम कोई मज़ीद नया सीखने को मिलेगा आपसे। तो अभी थैंक यू के सो लिए मच इतना जी, ही था। आपने बुलाया। थैंक यू सो मच आपका। तो गाइज़ ये सलमान भाई हमारे साथ सेकंड टाइम आए हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। और सलमान भाई आपका ख़ास तौर पे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।